विशेष ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवान गौतम बुद्ध ने सच कहा है, जिंदगी अगर खुशी से जीनी है तो कुछ बातें जो सच है और आप जो बदल नहीं सकते, उनकी चिंता करने से आप सिर्फ दुखी हो जाओगे। जो होना है वो होगा, तो हर क्षण खुशी से जियो। सुन लो भगवान बुद्ध की बताई ये कहानी, मान जाओगे। एक राजा ने सपना देखा। रात को स्वप्न में उसे मृत्यु दिखाई दी। वह डर गया। उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम मुझे इतना भयभीत क्यों कर रहे हो? मौत ने कहा, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि कल सूर्यास्त तक मैं आ रही हूं, इसलिए तैयार हो जाओ। यह सिर्फ करुणा के कारण है, ताकि आप तैयारी कर सकें। राजा को बड़ा सदमा लगा। उसकी नींद टूट गई। आधी रात थी। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, ऐसे लोगों को ढूंढो जो स्वप्न का अर्थ बता सकें, क्योंकि समय कम है। शायद यह सच है। फिर दुभाषिए आए, लेकिन जैसा कि दुभाषिया हमेशा से रहे हैं, वे महान विद्वान थे। वे बहुत सी बड़ी बड़ी पुस्तकें ले आए और वे चर्चा करने लगे, विवाद करने लगे और सूर्य उदय होने लगा। भोर हो गई। तब एक बूढ़ा जो राजा का बहुत भरोसेमंद सेवक था, वह राजा के पास आया और उसने राजा कान में कहा, मूर्ख मत बनो। ये लोग सदैव झगड़ते रहेंगे और कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अब हर कोई यह कोशिश कर रहा था कि उसकी व्याख्या सही थी और राजा पहले से कहीं अधिक भ्रमित था। तो उसने बूढ़े सेवक से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, उन्हें अपनी चर्चा जारी रखने दीजिए। वे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं और सूर्य अस्त हो जाएगा, बल्कि मेरी सलाह मानो और भाग जाओ। कम से कम इस महल से तो भाग जाओ। कहीं और रहो, शाम तक जहां तक हो सके कहीं दूर पहुंच जाओ। तर्क सही लगा। राजा के पास बहुत तेज घोड़ा था, जो दुनिया में सबसे तेज था। वह दौड़ा, वह भाग निकला, वह सैकड़ों मील पार कर गया। जब वह एक निश्चित शहर में पहुंचा तो सूरज डूबने ही वाला था। वह बहुत खुश है। उसने अपने घोड़े को थपथपाया और कहा, तुमने अच्छा किया, हम बहुत दूर आ गए हैं। और जब वह अपने घोड़े को थपथपा रहा था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही मृत्यु की छाया, और मौत हंसने लगी। और राजा ने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? मौत ने कहा, मैं चिंतित थी, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु इस पेड़ के नीचे होनी तय थी और मुझे चिंता थी कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। इसीलिए मैं तुम्हारे सपने में आई। मैं चाहती था कि तुम महल से भाग जाओ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित थी कि यह कैसे होगा, तुम कैसे पहुंच पाओगे। वह स्थान बहुत दूर लग रहा था और केवल एक दिन बचा था, लेकिन आपके घोड़े ने अच्छा प्रदर्शन किया। आप समय पर आ गए। सिख, इसलिए उसके बारे में मत सोचो जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। जीवन के कुछ अंतिम सत्य है जो आप कभी बदल नहीं सकते। तो हर क्षण ऐसे जियो कि मौत भी आ जाए तो भी आप डरोगे नहीं। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम शांति देवी था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। शांति देवी को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन शांति देवी के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। शांति देवी को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। शांति देवी ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना अच्छी तरह बनाती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में वो लोकप्रिय हो गई। शांति देवी का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया और बहुत जल्दी वो एक बड़ी व्यवसायिका बन गई। शांति देवी की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। भगवान गौतम बुद्ध की ऐसी रोचक, सच्ची और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए सुनते रहिए विशेष ज्ञान 99। धन्यवाद।